हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर महंगाई भत्ता डीए डीआर एरियर की बात है जिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि आपने न्यूज़ देख ली होगी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी, बट हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि कितना एरियर है वो प्रति एम्प्लॉय बनेगा और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और कहाँ से खबर आई है। पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए भी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो न्यूज़ आई है सोर्स के अकॉर्डिंग, उससे जो 18 महीने का जो डीए यहाँ पर बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी यहाँ पर रोक लिया गया था। 1.5 साल का एरियर उसको यहाँ पर देने के लिए जो हलचल है वो मची है कुछ। तो उसमें कितना एरियर बनेगा? तो दोस्तों, प्रति एम्प्लॉयज़ कम से कम 24,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख प्लस तक का एरियर यहाँ पर सभी को मिलेगा। बाकी आपका यहाँ पर डिपेंड करेगा आपकी बेसिक क्या है, उस फॉर्मूले की बात भी हम करेंगे। और जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी, जो इसके बाद में यहाँ पर कोरोना के बाद में ज्वाइन किए हैं, तो उनको क्या मिलेगा या फिर वो एलिजिबल हैं क्या, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि खबर कहां से निकल कर आ रही है। खबर दोस्तों, यहाँ पर आज तक ने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो पब्लिश किया है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा और इसमें महंगाई भत्ता बकाया को मिलने की बात बताई गई है। और साथ ही इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक जो है न्यूज़ डाल दी है जिसमें देख सकते हो 18 महीने के बकाया डीए को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारी और पेंशनर को यह भत्ता जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो ये आपका मिनिमम 24,000 रुपये लिखे हैं, ये दोस्तों जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो फिलहाल वर्किंग में हैं उनके लिए हम लिखा है। पेंशनर हैं वो इससे आधा लगा सकते हैं। इससे आधा मतलब उनको यहाँ पर 12,000 से 1.5 लाख तक का एरियर है वो मिलेगा। तो वो चीज़ मैंने नोट नहीं की है थंबनेल में, तो वो आप समझ लीजिएगा अगर पेंशनर कोई वीडियो हमारा देख रहा है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए को लेकर जो डीए जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया था, अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सैलरी तो आपको उतनी ही मिलेगी, बट एक एरियर जो 1.5 साल का रुका हुआ है वो आपको मिलेगा। ये चीज़ इन्होंने लिखी है। सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी। एक महीने में आपको जो एरियर का भुगतान किया जाएगा वो यहाँ पर आएगा, बाकी सैलरी आपकी सेम रहेगी। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और कहा कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के रिटायर्ड लोगों को रोका गया भत्ता वापस मिलना चाहिए। 18 महीने के डीए को लेकर चर्चा हुई है, ये यहाँ पर लिखा गया है। 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते डीए को बकाया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत डीए को भुगतान महामारी से वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था। यहाँ पर बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए, ये बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है। भेजे गए प्रस्ताव में यहाँ पर लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ पर उनके जो मेहनत की और यहाँ पर समर्पण को देखा जाए तो उसके हिसाब से बजट में यहाँ पर है वो जारी करने की जो है वो अनुरोध करता हूँ। ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट इन्होंने फॉरवर्ड किया। बकाया का भुगतान संभव नहीं। देश की वित्तीय हालत सुधारने के बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संकेत दिया था कि नकारात्मक के कारण चुनौती। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसके लिए मना जो है वो सरकार पहले ही कर चुकी है। ये चीज़ आपको बता दूं, जब यहाँ पर रोका गया था तभी भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि इसका जो एरियर है वो नहीं मिलेगा और इसकी जो यहाँ पर बढ़ोतरी है वो काउंट होगी, बट एरियर है वो 1.5 साल का 18 महीने का नहीं मिलेगा। ये चीज़ थी। बट दोस्तों, यहाँ पर फिर से ये चीज़ें हुई है, रिसर्च वगैरह हुआ है या फिर जो हलचल मची है, तो मे भी शायद क्योंकि इलेक्शन वाला साल है तो हो सकता है, बाकी तो चांसेस नील हैं। बट इलेक्शन वाला साल है तो मे भी यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, तो ये यहाँ पर जो जनवरी से जो लागू होगा इसकी रिपोर्ट भी 1-2 दिन में आने वाली है, उस पर भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है और कितना मिल सकता है अगर मिलता है तो दोस्तों, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हैं आपके जो जून 2021 के बाद में, यानी कि आपका 1 जनवरी 2022 के बाद में जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो एम्प्लॉयज़ इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो डीए मिलेगा, बकाया जो मिलेगा वो जनवरी 2020 से लेकर आपका दिसंबर जो जून 2021 तक का है वो डीए मिलेगा। यानी कि जुलाई में भी अगर जुलाई 2021 में किसी ने ज्वाइन किया है तो उसको कोई एरियर नहीं मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा, ये दोस्तों आपका डिपेंड करता है आपका बेसिक है वो कितना है। मैंने जो बेसिक कैलकुलेशन 18,000 किया है उसके हिसाब से आपका
आपका लगभग 23,000 प्लस है वो डीए बनता है, यानी कि लगभग 24,000, क्योंकि 1.5 साल का है तो एक इंक्रीमेंट भी आपको लगेगा, तो उस हिसाब से लगभग 24,000 रुपये आपके है वो डीए के बनते हैं। अगर 18,000 बेसिक पे कोई एम्प्लॉय है वो 1 जनवरी 2020 से काम कर रहा है, अगर बीच में आपका कहीं ज्वाइनिंग हुआ तो उस हिसाब से आपका डिडक्शन भी होके कम होके आपको मिलता है, अगर मिलेगा तो। अब मैक्सिमम 30 लाख, मैंने 2.5 लाख बेसिक लगा के यहाँ पर मैक्सिमम 3 लाख है वो आपका जो एरियर है वो बनता है। तो ये आपको एरियर इस हिसाब से है आपका बेसिक, जो हम फॉर्मूले पर भी बात कर लेंगे। एक बार यहाँ पर एक बार इस चीज़ को कंफर्म हो जाए, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, हो सकता है उसमें कोई खबर हमें मिले, अगर उसमें अनाउंस होता है तो हम उस फॉर्मूले को आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें आप अपना बेसिक डाल के है वो सर्च कर सकते हो। फिलहाल आपको दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, अगर मिलेगा कोई अपडेट आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये चीज़ें हुई हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, अगर मिलता है तो सभी को यहाँ पर फ़ायदा होगा। 24,000 से लेकर डिफरेंट जो आपकी जो बेसिक है उसके हिसाब से सबको फ़ायदा होगा। बाकी आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पर ये डीए मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, वो भी आप नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।